हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिसेस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टल लेटिसेस में, क्योंकि इसी के अरेंजमेंट के कारण निर्माण होता है क्रिस्टल लेटिस का। और दूसरा पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जब एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट के कारण एक क्रिस्टल लेटिस बनेगा तो प्रत्येक एटम अपने अगल बगल वाले कितने एटम से टच करेगा, उसी के संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखते हैं दोनों का मतलब डायग्रामेटिकली भी समझते हैं कैसे होता है। तो आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट है पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिस। पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिस, पैकिंग का मतलब बताएं एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट इन क्रिस्टल लेटिस में। देखते हैं कितने तरह से किया जा सकता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का और आयंस का पैकिंग या तो अरेंजमेंट। पहला है वन डायमेंशनल पैकिंग, दूसरा है टू डायमेंशनल पैकिंग और तीसरा है थ्री डायमेंशनल पैकिंग। तीन तरह से किया जा सकता है पैकिंग क्रिस्टल लेटिस में एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या तो आयंस का। तो पहला देखते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग किस तरह से किया जाता है। वन डायमेंशन में हम लोग जानते हैं तीन डायमेंशन में हम लोग कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों डायमेंशन है जिसमें से सिर्फ एक डायमेंशन एक सर्टेन डायरेक्शन में सिर्फ एटम्स को अरेंज करना है कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका एटम्स का अरेंजमेंट, सिर्फ एक ही दिशा में वन डायमेंशन में ही इसका अरेंजमेंट करना है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आगे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर भी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो यह है आपका वन डायमेंशनल पैकिंग में एटम्स का अरेंजमेंट। इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है सिर्फ एक डायमेंशन में एक दिशा में किया जाता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताए थे कि एक क्रिस्टल लेटिस जिस भी एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट के कारण बना हुआ है, तो उसमें अगर एक एटम का बात करें, सपोज कि इस एटम का बात करें, इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा। तो एक एटम अपने अगल बगल वाले कितने एटम से सटा हुआ है, तो यह एटम कितने एटम से सटा हुआ है, दो एटम से सटा हुआ है। और इसी एटम जितना एटम से सटा हुआ है इसी के संख्या को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यह एटम दो एटम सटा हुआ है तो इसका संख्या दो हो गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा टू। यह था आपका वन डायमेंशनल पैकिंग। सेकेंड में आते हैं है टू डी पैकिंग यानी टू डायमेंशनल पैकिंग। टू डायमेंशनल पैकिंग दो तरह का होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं सो देखते हैं। टू डायमेंशनल यानी कि दो एक्सिस में अरेंज करेंगे, एक्स वाई, वाई जेड या तो एक्स जेड में। तो लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल पहला, दोनों को समझते हैं एक एक डायग्राम से दोनों में क्या अंतर है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। यह हो गया आपका, दोनों एक्सिस दिखाने का प्रयास करेंगे। यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, पहला एक्सिस, दोनों तरफ इनफाइनाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं एटम्स को। या मान लिया इसका जो है सो दूसरा एक्सिस है वाई एक्सिस, टू डायमेंशन, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक एटम्स को ऊपर मिला देते हैं। दोनों का दोनों हो गया टू डायमेंशनल, सभी एटम्स टू डायमेंशनल ही दिख रहा होगा। यह हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर देखोगे सभी एटम्स का जो प्रत्येक रो को देखोगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फाइव्थ रो, तो प्रत्येक रो के ऊपर जो है सो एटम्स को रखा जा रहा है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि अगर एटम्स का अरेंजमेंट हम लोग फर्स्ट रो जहाँ पर कर दिए वन डायमेंशनल में, उसके बाद जो दूसरा रो आएगा वह दो एटम्स के बीच में अरेंज किया जाता है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट किया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो थोड़ा सा अंतर है, प्रत्येक रो में एटम्स का अरेंजमेंट को लेकर अंतर है हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ इस तरह से। इसको भी हम लोग, यह हो गया दूसरा डायमेंशन, यह हो गया पहला डायमेंशन, इनफाइनाइट तक जाएगा एटम्स का अरेंजमेंट। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि प्रत्येक एटम कितना एटम के साथ सट रहा है, तो देखते हैं यह एक एटम को मान लिए कितना एटम से टच करेगा, तो दाएं तरफ एक एटम, अबव की तरफ दूसरा, राइट की तरफ तीसरा और बिलो की तरफ चौथा। क्या चार एटम के अलावा किसी और एटम से यह एटम टच कर रहा है? नहीं। तो चार एटम, यह जो संख्या है यह इस क्रिस्टल लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा चार, कुछ इस तरह से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आते हैं कि कितना एटम से प्रत्येक एटम सटता है। तो यहाँ पर एक एटम इसको लेते हैं, कितना एटम से सटा हुआ देखते हैं, एक, दो, यह हो गया तीन, यह हो गया चार, यह हो गया पाँच और यह हो गया छः। यानी टोटल कितना आइटम से टच कर रहा है इसमें, छः। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा
6। तो यह हो गया आपका 2D पैकिंग, दो तरह से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थोड़ा सा अंतर था। इसमें जो एटम्स का प्रत्येक रो में अरेंजमेंट है सभी में समान है, लेकिन इसमें जो प्रत्येक रो में एटम्स का अरेंजमेंट है अलग अलग है। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में एटम्स का अरेंजमेंट अलग है, थर्ड और फर्स्ट सेम होगा, फोर्थ और सेकेंड सेम होगा, फोर्थ और सेकेंड सेम होगा, जो कि देखने से लग रहा है। उसके बाद है तीसरा 3D पैकिंग, थ्री डायमेंशनल पैकिंग। थ्री डायमेंशनल पैकिंग पुनः तीन तरह से है, ए टाइप या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी सी टाइप, इसको हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दोनों को देखते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे अगर नोट्स में लिखा जाए इसको। तो अभी जितना तक समझाया गया था उसको कॉपी में नोट नहीं करना है, कॉपी में नोट यहाँ से हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इन क्रिस्टल लेटिस। एक क्रिस्टल लेटिस में जो एटम्स मोलिकुल्स आयंस होंगे या पार्टिकल्स होंगे उसके अगल बगल में कितना एटम सटा हुआ है इस पार्टिकल से, वही संख्या वही नंबर कहलाता है, इस कॉल इट्स, इसका कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद था दूसरा टॉपिक पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिसेस। पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिसेस तीन तरह से कर सकते हैं, 1D 2D एंड 3D। 1D पैकिंग और क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में प्रत्येक स्फेयर, प्रत्येक यहाँ पर स्फेयर इंडिकेट कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इज इन कॉन्टैक्ट विथ या कॉन्टैक्ट रहता है, सटा हुआ रहता है, टू ऑफ इट्स नेबर्स, अपने दो नेबरिंग एटम के साथ। उसके बाद इसका वन डायमेंशनल एटम्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है जो कि इनफाइनाइट तक है, इधर भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर भी। इसमें प्रत्येक एटम कितना एटम से टच कर रहा है, दो, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या डायग्राम इंडिकेट कर रहा है पैकिंग को वन डायमेंशन में। दूसरा था पैकिंग और क्लोज पैकिंग इन किसमें, टू डायमेंशन में। दो तरह से किया जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर था प्रत्येक रो में एटम्स के अरेंजमेंट को लेकर, वही दिखाया गया है। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में प्रत्येक स्फेयर एंड एटम्स मोलिकुल्स आयन इज इन कॉन्टैक्ट विथ, वह जुड़ा हुआ रहेगा, फोर ऑफ इट्स नेबर्स, अपने अगल बगल के चार एटम्स जुड़ा हुआ रहेगा, जो कि डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं हम लोग। प्रत्येक एटम चार एटम से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर एक एटम को लें तो यह ऊपर से सटेगा, लेफ्ट से, राइट से और बिलो से, चार एटम्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। डायग्राम दिखा रहा है किसको, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। अगला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या बताए थे कि प्रत्येक रो में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वह अलग अलग होगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड मिलेगा और सेकेंड और फोर्थ रो का एटम्स मिलेगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो में जो एटम्स होता है फर्स्ट रो के बीच में होता है कुछ इस तरह से। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, इस एटम के लिए कितना एटम से टच करेगा, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 एटम्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यह डायग्राम जो शो कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ, वह जुड़ा हुआ रहता है, 6 ऑफ इट्स नाइबर्स, 6 नाइबरिंग एटम के साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पैकिंग इन थ्री डायमेंशन।